वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हमारी ये फोर्थ वीडियो है, फोर्थ कहें या लास्ट कहें, वीडियो है कर्व फिटिंग की। तो कर्व फिटिंग में फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या कर्व फिटिंग का मीनिंग है और लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेशन होता क्या है और उससे हम कैसे एस्टिमेटर्स निकालते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने बात की कि हाउ टू फिट ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन यदि आप किसी कर्व में फिट करना चाहते हो, बेसिकली कई बार हम इसे रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। तो रिग्रेशन लाइन के बारे में बात की। थर्ड वीडियो हमने बात की पैराबोला कैसे फिट करना है, और आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर कर्व्स की। तो कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये क्या है कि नॉन लीनियर कर्व कहाँ फिट करने हैं। ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन तो फिट करनी पड़ सकती है फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, तो नॉन लीनियर कर्व्स का क्या मतलब है। चलो एक का एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं कोविड की। तो यदि हम कोविड की बात करते हैं तो जो कोविड के नंबर ऑफ केसेस थे, कोविड के जो नंबर ऑफ केसेस थे वो पेंडेमिक फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा कर्व। ठीक है, गामा कर्व कैसा होता है? गामा कर्व एकदम से पीक पे जाता है, फिर जाके थोड़ा सा स्टेबल होता है और फिर ये धीरे 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 कम करता है। तो इफ़ यू लुक एट द ग्राफ्स ऑफ कोविड टाइम, देन यू विल फाइंड कि शेप हमेशा ऐसी ही आती थी। अब जब मान लो इधर इस तरफ क्या है, इधर है आपका टाइम पीरियड, नंबर ऑफ डेज होते हैं, यहाँ पे मंथ भी नहीं होते हैं इनफैक्ट, और ये होते हैं आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ थी उस टाइम पे कि कितने बेड चाहिए, कितनी मेडिसिन चाहिए, कितना नर्सिंग स्टाफ लगेगा, कितने डॉक्टर्स चाहिए, आपको सब कुछ अरेंज करना है। कितने आपको वेंटिलेटर्स चाहिए, ये सब कुछ अरेंज करना है, ये आपको एडवांस में करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इस पोजीशन पे जाके आप वेंटिलेटर अरेंज नहीं कर सकते। यदि करोगे तो जो हाल हुआ वही होता है। बट इस चीज़ से तो निकलना है। तो हमें ये पता है कि जब पेंडेमिक होता है तो पेंडेमिक में जो कर्व फॉलो होता है वो गामा कर्व फॉलो होता है। मैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं फिर लाइन से चेंज हो जाएंगे हम। पर मुझे पता है कि गामा कर्व कर्व फॉलो होता है। और क्यों क्यों यदि तुम एक बात करो, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो नंबर ऑफ हिट्स ऑन द सर्वर, कि सर्वर पे हिट जाके मतलब एकदम से लोग अपना रिजल्ट चेक करने लगते हैं। तो ये फिर तुम चेक करोगे जो नंबर ऑफ हिट्स हैं वो एकदम से पीक पे जाते हैं। यहाँ पे जाके आपको क्या लगता है कि सर्वर हैंग हो गया, सर्वर काम नहीं कर रहा, और धीरे 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 चीज़ें स्टेबल होती चली जाती हैं और वो नीचे की तरफ चलती हैं। तो इस टाइप के कर्व क्या बोलते हैं हम, इन्हें नॉन लीनियर कर्व बोलते हैं। पैरामीटर इसमें सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, सब कुछ हो सकते हैं। तो इस वजह से कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन हो या पैराबोला हो कोई ज़रूरी नहीं है, कर्व कैसा भी हो सकता है। तो यदि इस कर्व्स की बात करें तो हम यदि हम नॉर्मल कर्व्स की बात करें, दो तरह के कर्व होते हैं। एक होते हैं आपके क्वाड्रेटिक और एक होते हैं आपके एक्सपोनेंशियल कर्व। क्वाड्रेटिक भी कह सकते हो, हायर पावर कह सकते हो, नॉन लीनियर कर्व्स कह सकते हो। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्केयर। ठीक है, तीन कर्व मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्केयर, एंड थर्ड वन इज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। देखो, यहाँ पे जो a और b होते हैं ना, a और b को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, किसी भी रिग्रेशन मॉडल में a और b को बोला जाता है पैरामीटर, और x और y जो होते हैं ये होते हैं आपके वेरिएबल। तो जो ये इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, ये है लीनियर इन पैरामीटर। ठीक है, तो यदि आपकी इक्वेशन लीनियर है पैरामीटर में, मतलब आपके पास लीनियर्स a और b के अंदर पावर्स नहीं है, तो आप इस वाली टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। कैसे? इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, कन्वर्ट x एंड y बाय सम पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस कह सकते हो, बेसिकली रिग्रेशन मॉडलिंग में हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बट ये जनरल में हम क्या बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर सकते हो यदि आप सिर्फ ट्वेल्थ करके आ रहे हो तो बाय सम पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसे करना है अब एक एक करके देखते हैं। पहले वाला देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी। तो इक्वेशन क्या बन गई हुई आपकी, y इक्वल टू बी वी। कैसी लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे a जो मुझे है वो खाली चाहिए, तो क्या करो,
थ्रू आउट इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दो। एक्स से डिवाइड करते क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई बाई एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू यू। इक्वेशन क्या बन गई। अब थर्ड पे आओ, एक्स डिवीजन में तो हो ही नहीं सकता, एक्स डिवीजन में नहीं हो सकता तो क्या करें, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी। तो आप कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि कुछ भी सेट नहीं बैठ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये पता है मैं इसे क्या लूँ, लेट वाई एक्स इक्वल टू वी एंड एक्स स्क्र इक्वल टू यू। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, v इक्वल टू ए यू प्लस बी, वही एम एक्स प्लस सी वाली। तो अल्टीमेटली आप कोई भी नॉन लीनियर कर्व है एक्स और वाई में, बट लीनियर है पैरामीटर में, आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब यदि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यदि आ गई तो इसके बाद का स्टेप क्या होता है आपको पता ही है शायद, स्ट्रेट लाइन आप सेकंड वीडियो देख लेना अच्छी तरह। तो इसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या आएंगी, इसकी नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वी, और सिग्मा वाई वी इक्वल टू ए सिग्मा वी प्लस बी सिग्मा वी स्क्र। सिमिलरली इसकी क्या बनेंगी, सिग्मा यू इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा यू एक्स इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्र। और यदि आप इसकी बात करोगे तो क्या बनेगा, सिग्मा वी इक्वल टू ए सिग्मा यू प्लस एन बी एंड सिग्मा यू वी इक्वल टू ए सिग्मा यू स्क्र प्लस बी सिग्मा यू। देखो u और v आगे पीछे मैं इस तरफ भी रख सकता हूँ, राइट लेफ्ट में रखो राइट में रखो कुछ भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसे u और इसे v ले सकता था। देखो जब कई बुक्स में जाओगे ना तो तुम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जगह वो जैसे एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिखा हमने, u लिखा, वो क्या लिखता है, वो कैपिटल एक्स लिख देता है। इस v की जगह क्या लिख देता है, कैपिटल y लिख देता है। वो उस टाइम पे लगता है बच्चे को कि ठीक है जी, u और v, x और y में मुझे वो पुराने वाली नॉर्मल इक्वेशंस याद रखनी है, u और v में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर पेपर के टाइम पे क्या होगा कि जब तुम पेपर के टाइम पे लिखने लगोगे तो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में तुम्हें 5 मिनट बाद खुद ही डिफरेंस समझ में नहीं आता कि कैपिटल एक्स कहाँ लिखा था और स्मॉल एक्स कहाँ लिखा था। तो यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप यू वी के बजाय कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल एक्स आप यूज़ कर सकते हो। बट सजेशन यही है कि आप यू वी का कन्वर्ट करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद के स्टेप सिंपल है, जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में आपने किए थे वही करने हैं। क्या, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बच्चे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल टू ए नॉट, मुझे दिखाई दे रहा है साफ सा कि ये है लीनियर इक्वेशन इन पैरामीटर, वेरिएबल में नहीं है। वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है बट पैरामीटर में लीनियर है। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी, यही करना था ना। क्या बना अब, y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन वी। हाँ जी, तो हम फिर से पहुँच गए वापस अपनी स्ट्रेट लाइन पे। जैसे ही हम अपनी स्ट्रेट लाइन पे पहुंचे हमें क्या करना है, हमें लिखनी है इसकी नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन लिखने का क्या पैटर्न था, नॉर्मल इक्वेशन लिखने का पैटर्न था कि एक बार तो आप इक्वेशन के आगे ही समेशन लगा दो जो भी आपको दे रखा है, और एक बार क्या करना है, एक बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो और फिर समेशन लगा दो। ठीक है, तो दो नॉर्मल इक्वेशन आपके पास आ गई। अब मेरे को देखो, अब यहाँ पे देखो अपने पास एक्स क्या है, एक्स है अपने पास -1 0 1 2, और वाई क्या है, वाई है अपने पास 2 5 3 0। अब शुरुआत करो, शुरुआत में मुझे चाहिए सिग्मा वाई, तो वाई का कॉलम का टोटल तो मुझे मिल गया। मुझे चाहिए सिग्मा वी, तो सिग्मा वी तो तब मिलेगा जब मैं वी बनाऊंगा। तो वी कैसे बन रहा है, वी बन रहा है मेरा एक्स स्क्वायर करके। तो एक्स स्क्वायर किया तो 1 0 1 4 टोटल 6, तो ये सिग्मा वी भी मिल गया। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए सिग्मा वी वाई। सिग्मा वी वाई का मतलब वाई और वी का टोटल प्रोडक्ट, 0 3 0
सम आ गया मेरे पास 5। ठीक है, अब फिर क्या करना है, अब मुझे चाहिए वी स्केयर। वी स्केयर जब मैं करने लगूंगा तो 1 0 1 16। ठीक है, टोटल इज 18। तो मेरे पास जितने, देखो यही स्टेप्स हैं, चाहे आप स्ट्रेट लाइन फिट करो, पैराबोला फिट करो, नॉन लीनियर फिट करो, लीनियर फिट करो, फिटिंग के स्टेप सेम है। नॉर्मल इक्वेशन लिखो, जो नॉर्मल इक्वेशन में दिखाई दे रहा है वो कॉलम्स क्रिएट करो और उनके टोटल ले लो। अब इसके बाद फिर क्या करना होता है, आपको इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। वैल्यू जब आप पुट करने लगेंगे, सिग्मा वाई की वैल्यू है बेटा 10, 4 मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और सिग्मा वी की वैल्यू है मेरे पास 6, सिग्मा वी वाई का टोटल है 5, और 6 a0 प्लस वी स्केयर का टोटल है 18 a1। ठीक है, अब इसका क्या करना है अपने, इसमें कोई ज़्यादा सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐसा सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज़ कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत ये आती है कि यहाँ तो हमें सिंगल्स फिगर दिखाई दे रही हैं, पर जब हम एक्सपोनेंशियल कर्व्स करेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि वहाँ पे हमें पॉइंट्स में आंसर मिलेंगे, और पॉइंट्स के आंसर को कैलकुलेशन वाइज बहुत तंग करते हैं। तो ए नॉट जब आपको सॉल्व करना है, ए नॉट सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए वन एलिमिनेट करना पड़ता है ना। तो क्या करना है, ए वन के कॉलम से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे, ऐसे देखो एंगल ऐसे चलाना है हमेशा। ठीक है, एंगल कैसे चलना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे जब मैं करूँगा, ए वन ध्यान से देख लो, ए नॉट निकालना है तो मुझे ए वन का यूज़ करना है। तो मुझे शुरू पे ऊपर क्या करना है, ऊपर आपका सी वाली टर्म आएगी और नीचे आपकी ए नॉट वाली टर्म आएगी। तो क्या बना ये, चेक करना एक बार, 16 × 18 -5 × 6। ओके, 16 × 18, 10 × 18 -5 × 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी वेरिएबल आप चाह रहे हो उसका यूज़ करो। और सी इस बार क्या रहेगा आपका, डिवाइड आपने सेम पैटर्न से करना है। तो कौन सा चाहिए आपको, ए नॉट चाहिए ना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो नीचे क्या बना बताओगे, 4 × 18 -6 × 6। अब ये वाला काम करना है कैलकुलेटर ने, मुझे तो करना नहीं है। 180 -30 150 आ गया। ठीक है, था 150/36। तो फिर से वही, आपको दिमाग नहीं लगाना है, और दिमाग नहीं लगाना है, और आंसर कितना आ रहा है इसका, 4.167। क्यों नहीं लगाना है, काम कैलकुलेटर ने करना है बॉस। ये निकल गया आपका ए नॉट। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले वाले क्वेश्चंस में थोड़ा इजी हो जाए। तो जब मुझे ए वन चाहिए, तो ए वन निकालने के लिए मेरा क्या हो गया, अब जो मेरा मल्टीपल करना है मुझे ए नॉट के साथ करना है। तो वही 10 × 6, भाई 6 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 × 5 डिवाइडेड बाय, फिर से वही 6 × 6 -18 × 4। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ रहा है -1.111। तो ए वन की वैल्यू आ गई, ए नॉट की वैल्यू आ गई। इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन थी आपकी ए नॉट A1 x²। सो द आंसर इज y = 4.167 माइनस ए नॉट आ गया, ए वन हमने कहाँ निकाला था, ए वन ये रहा, -1.111x²। दैट्स इट। तो बेटा कोई क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अल्टीमेटली उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखने का मतलब होगा कि आपको क्या चाहिए। देखो, y = ax² प्लस b/x। पैरामीटर कैसे हैं, पैरामीटर आपके लीनियर है। तो क्या करना है, मुझे यहाँ पे चाहिए x। तो क्या बना बेटा, ध्यान देना, इस वाले पोर्शन को मैंने ऊपर डिस्कस नहीं किया है। ऊपर ए एक्स डिस्कस किया है, ए एक्स प्लस b/x। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है ax² प्लस b/x। तो उससे मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए पैटर्न सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, लेट u =
वाई एक्स एंड वी इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, जब आपने ऐसा किया तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, u इक्वल टू ए वी प्लस बी। ठीक है, और नॉर्मल इक्वेशन क्या बनी, नॉर्मल इक्वेशन आपकी बनी सिग्मा u इक्वल टू ए सिग्मा v प्लस एन वी, सिग्मा यू वी इक्वल टू ए सिग्मा वी स्क्वेयर प्लस एन बी। ओके, तो ए सिग्मा बी स्क्वेयर प्लस बी सिग्मा वी। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि नंबर्स इसके अंदर जो मुझे मिले हैं वो कैसे हैं, वो थोड़े अजीब हैं। क्यों, क्योंकि वो हैं डेसिमल में, 1.51, 0.99, 8.88, 7.66। हालांकि मुझे लगता है कि इस फिगर में कोई ना कोई गड़बड़ होनी चाहिए, क्योंकि जनरली कर्व्स ना ऐसे नहीं होता है, जिगजैग में नहीं निकलते हैं कभी भी कर्व, कर्व ट्रेसिंग में। बट इसमें क्वेश्चन में दे दिया तो हमें इसी पैटर्न से करना है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, पहली रिक्वायरमेंट है बेटा यू की। यू क्या है, देखो क्या क्या चाहिए, सिग्मा यू, एक एक कॉलम करके उठाते हैं। सिग्मा यू चाहिए, यू क्या है मेरा, यू है वाई एक्स, तो कितना बनाई, -1.51, 1.98, 2.6, 26.64। ठीक है, और 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 30.64। एंड वंस अगेन काम किसका, कैलकुलेटर का। ये तो हो गया भाई। अब क्या चाहिए मुझे, सिग्मा वी, वी क्या है मेरा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो v है मेरा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कैसे निकाल लूंगा मैं, इसका क्यूब, 1, 8, 27, 64, टोटल 100। ठीक है, तो पहली इक्वेशन पूरी होगी बेटा। और क्या चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे यू वी -1.551 और 15.84, फिर 719.28, 1960.96। हो सके तो कैलकुलेटर साथ लेके बैठो और अपने हाथ से इन कैलकुलेशन को करो। उसके बाद आपको चाहिए वी स्क्वेयर 1, ठीक है, 64, 729, और ये है आपका 4096। फाइन, टोटल इज 4890। ठीक है, तो जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि कई बार डेसिमल में फिगर आ जाती हैं, अजीब सी फिगर आ जाती हैं, तो उन्हें सिंप्लीफाई करना टफ हो जाता है। तो इसलिए हम जो पिछले वाला पैटर्न था वही एज इट इज़ फॉलो करेंगे। अदरवाइज फिर से वही कैलकुलेशन वर्क बहुत तंग करेगा और वो हम होना नहीं चाहते। तो सिग्मा यू क्या रहेगा, इक्वेशन पुट करो, वैल्यूज पुट करो, और कुछ करना ही नहीं है। 57.75 इक्वल टू 100A प्लस 4B। ठीक है, दूसरा क्या है, सिग्मा यू वी 2694.57 इक्वल टू 2 यू वी स्केयर, वी स्केयर है आपका 4890 और वी स्केयर की वैल्यू कितनी, और आपकी सिग्मा वी की वैल्यू है आपकी 100 बी। हालांकि इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे 25 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत लंबी चौड़ी आनी नहीं है। बट हम लोग मान के चलते हैं कि हम वैसे ही करेंगे इसे। ठीक है, तो जब मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले बी से ऊपर वाले को, तो कितना बना, 57.75 इंटू 100 -4 से इसको 2694.57 इंटू 4, और डिवाइड किससे करना है, नीचे वाले बी के कोफिशिएंट से ए के कोफिशिएंट को, माइनस ऊपर वाले से 4 × 4890। ये काम बेटा कैलकुलेटर से करना, इसमें मैं
हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आंसर इज 0.52। ठीक है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, अब मुझे बी भी चाहिए। बी जब मुझे चाहिएगा तो मुझे यूज़ करना है कॉलम ए। मल्टीप्लायर जो होंगे वो होंगे ए कॉलम के। ठीक है। तो वही नीचे वाला ए कितना 4890 और ऊपर वाला सी माइनस ऊपर वाला ए 2694.57। यदि आप देखोगे ना तो जो हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं वही काम है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। 4 × 4890 माइनस 100 × 100। और बच्चे बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.4375। ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, इसको उठा के कहाँ पुट कर दो, यहाँ। और ये आपका आंसर। तो आप देख सकते हो कि जो इस टाइप की सिचुएशन होती हैं जहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है वो तो क्वाड्रेटिक है या हायर ऑर्डर में है, पॉलिनोमियल शेप में है, बट आपके जो पैरामीटर्स हैं वो लीनियर हैं। तो क्या स्टेप है, जस्ट आपको एक ही स्टेप यूज़ करना है कि आपने प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके वेरिएबल्स को आपने लीनियर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक और इसमें जो बनता है वो बनता है एक्सपोनेंशियल कर्व्स। ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल कर्व्स क्या होते हैं बेटा, ये एक्सपोनेंशियल कर्व मतलब जहाँ पे आपके पास पावर में हो। जैसे एक कर्व ये है, दूसरा y इक्वल टू ए ई रेस टू पावर पी एक्स, ये दूसरा कर्व है। एक और कर्व ले लेते हैं जहाँ पे ये चीज़ है। तो जब भी इस टाइप के कर्व मिलेंगे तो इसमें एक ही स्टेप है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या बना, log y इक्वल टू log ए एक्स रेस टू पावर बी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा अब, log ए बी इक्वल टू log ए प्लस log बी का फॉर्मूला लगाओ, सही। क्या बना, log ए प्लस log एक्स पावर बी। फिर तीसरा फार्मूला कौन सा होता है, log ऑफ ए रेस टू पावर एक्स किसके बराबर होता है, एक्स log ए। तीसरा फार्मूला आपने और लगाया तो क्या बना, log ए प्लस बी log एक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, देखो हम यहाँ से शुरू किया था, क्या आप कहाँ पहुँच गए, log y इक्वल टू log ए प्लस बी log एक्स। ठीक है। फिर से वही काम, u इक्वल टू ए प्लस बी वी। इसके बाद के स्टेप डिस्कस करना बनता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद के स्टेप आप कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। चलिए, v इक्वल टू ए टी रेस टू पावर बी। ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फाइन। और ऊपर वाले स्टेप एज इट इज फॉलो करना बेटा। तो क्या बना आपके पास, log v इक्वल टू log ए यू प्लस बी। ठीक है, log t। ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर क्या कहेंगे, आप लेट, इसने काम आसान कर दिया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर y इक्वल टू log v एंड x इक्वल टू log t एंड कैपिटल A इक्वल टू log a। क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में इसको वापस यूवी में भी तो लेके आना है। चलिए, अब एक बात तो समझ लो, इस क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, हमें जो पेपर के टेबल में दिया होता है, ऊपर की तरफ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, नीचे की तरफ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। पर यहाँ पे उल्टा काम कर दिया उसने, डिपेंडेंट उसने नीचे लिखा और इंडिपेंडेंट उसने ऊपर लिखा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो पहले आप देखिए v क्या है अपने पास, v है 350, 400, बच्चे 500 होगा तो मैं इसे 500 ही लिख रहा हूँ, और 600। और t क्या है, t है आपका 61,
26 7 2.6। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चे, मुझे चाहिए x, क्योंकि इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या बनने वाली है, सिग्मा y। इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी आपकी सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स के। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉलम वाई। तो कॉलम वाई डन। कॉलम वाई है क्या, लॉग वी। एक बात का ध्यान रखना, आपके कैलकुलेटर में दो चीज़ें मिलेंगी, एक होता है लॉग, एक होता है एल एन। लॉग होता है टू द बेस 10 के लिए, और जो एल एन होता है ये टू द बेस ई के लिए होता है। तो कैलकुलेटर जब भी ओपन करो तो आपको लॉग जब आपने लेना है तो आपने एल एन का यूज़ करना है, लॉग का यूज़ नहीं करना है। लॉग का यूज़ करो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एंटी लॉग के टाइम भी फिर वही वाला यूज़ करना, 10 रेज़ टू पावर। और दूसरा ये कि इसमें एक ही दिक्कत आएगी, जब ई रेज़ टू पावर में कुछ होगा तब भी आपको पूरे स्टेप्स करने पड़ेंगे, पर यदि आप एल एन का यूज़ करोगे तो लॉग और ई आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, आपको पता ही है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ बच्चों से कि आप एल एन का यूज़ करो, लॉग का यूज़ आप अवॉइड करो। तो v की वैल्यू कितनी आई बेटा, v की वैल्यू आ गई मेरी 5.8579। कहाँ से, एल एन 350। ठीक है, एल एन 400 कितना आया, 5.9915। एल एन 500 6.2146, और ये आपका है 6.3969। तो वाई कॉलम मेरा क्रिएट हो गया। तो मेरी जो चीज़ थी ये वाली, ये चीज़ मेरी कवर हो गई। ठीक है, इक्वल टू एन ए, एन तो मुझे पता ही है 4 है, और ए की वैल्यू बाद में देखेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिग्मा एक्स। अब सिग्मा एक्स चाहिए तो मतलब एक्स क्या है आपका, एक्स है आपका बच्चे लॉग टी। तो लॉग जब 61 का लेता हूँ तो कितना आता है, इट कम्स आउट टू बी 4.1109। फिर से वही, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते यदि आपके पास कैलकुलेटर ना हो, क्योंकि लॉग टेबल आजकल आपको सेंटर्स में मिलती ही नहीं है, और लॉग टेबल से इन क्वेश्चंस को करना थोड़ा वैसे भी टफ रहता है। उसके बाद क्या हो गया मेरा, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट चाहिए आपका एक्स वाई। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल है, जैसा नॉर्मल होता है, एक्स वाई का प्रोडक्ट। ये बन रहा है आपका 24.0812। और क्या बन रहा है, नेक्स्ट है आपका 19.5209, 12.0930, 6.1090। और क्या चाहिए अपने को, अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर लास्ट में 16.8995, 10.6152, 3.7865, 0.9120। ठीक है, अब ये टोटल्स करने पड़ेंगे सबके। सिग्मा वाई कितना, सिग्मा वाई इज 24.4609। 4 डेसिमल पे कर सकते हो, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बना आपका 10.2699, 61.8074, और ये है आपका 32.232132। ठीक है, अब क्या काम आ गया बच्चे, अब आपका काम आ गया, इसको डाल लो इक्वेशंस के अंदर। सिग्मा वाई 24.4609 इक्वल टू 4a प्लस सिग्मा वाई कितना है भाई, सिग्मा एक्स की वैल्यू है मेरे पास 10.2699b। ये स्मॉल ही रखना क्योंकि चेंज नहीं किया इसमें। 61.8074 इक्वल टू 10.2699b ए प्लस 32.2132b। ठीक है, अब फिर से वही काम आ गया, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा था कि अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे यदि a की वैल्यू चाहिए तो जो मेरा मल्टीप्लायर है वो कौन सा है, b है। ठीक है, अब मल्टीप्लायर b है तो मतलब b का नीचे वाली आइटम और कांस्टेंट टर्म 32 पॉइंट
कांस्टेंट क्या है 24.4609 माइनस बी की ऊपर वाली आइटम 1010.2699 इंटू 61.8074। देखो यदि इसको ऐसे करोगे तो टाइम बचेगा, नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर 32.232132 इंटू 4 माइनस 10.2699 का होल स्क्वायर। बेटा ये काम कैलकुलेटर से 6.5539, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे b की वैल्यू भी। b की वैल्यू मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो b आया मेरे पास। जब मैं b की वैल्यू निकालने लगूंगा तो क्या होगा, b की वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा मल्टीप्लायर होगा वो होगा a वाला, ठीक है। क्या मतलब, नीचे वाला a 10.2699 और ऊपर वाली c की वैल्यू 24.4609 माइनस 4 इंटू 61.8074 डिवाइडेड बाय का होल स्क्वायर। चलो वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस 4 इंटू 32.2132 and you will find the answer is minus 0.1708, ठीक है। तो अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, और यदि मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ, b स्मॉल है ध्यान रखना, तो y इज इक्वल टू, ये कितना है 6.5539 माइनस, ठीक है, 0.1708। ये क्यों, क्योंकि ये b की वैल्यू है, ठीक है। और साथ में क्या आ गया आपके पास x। अब वापिस करो बेटा, log v इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको चाहिए अब स्मॉल ए में इसको कन्वर्ट कर लेना। जब स्मॉल ए में कन्वर्ट करोगे तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ रही है, log ए की वैल्यू, बेसिकली ये log ए की वैल्यू है। तो log ऑफ कितना 6.5539 साथ में माइनस 0.1708 इंटू log टी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप लॉग बाद में ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेशन करके ज़्यादा बोरियत हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को जब हमें करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, ये नॉर्मल बोलता है कि आपको एक्सपोनेंशियल कर्व चाहिए। जब आपको एक्सपोनेंशियल कर्व चाहिए तो एक्सपोनेंशियल कर्व आपका नॉर्मल होता है, कौन सा, एक्सपोनेंशियल कर्व जो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल कर्व है वो सेकंड वाला है जो मैंने आपको करवाया होगा, y इक्वल टू ए ई रेज टू पावर बी एक्स, ठीक है। टेक log ऑन बोथ साइड्स, log y इक्वल टू log a प्लस बी एक्स, तो u इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सिग्मा u इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा यू एक्स इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स के। तो वही स्टोरी है, क्या क्या चाहिए, यू कॉलम जो कहाँ से आया लॉग लेके y का, फिर क्या चाहिए x कॉलम, वो तो है ही एक्स स्क्वायर, और यू एक्स, कॉलम्स के टोटल इक्वेशन में पुट करो और आंसर निकालो। आप कोशिश करेंगे खुद से, जब आप इसकी कोशिश का आंसर इसका यदि आप ट्राई करते हैं तो ए जो कैपिटल ए आना चाहिए वो आएगा 3.3434, और जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.00153, और एंटी लॉग लेके आप ए का जब एंटी लॉग लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। जो भी इसका आंसर आता है आपको वही लेना है और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी आप इसकी स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, स्टेप्स वही रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
और